समीना आपकी बात एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने रिसेंटली मैं खान साहब की स्टेटमेंट्स, मैं बुशरा बीबी की तकरीरें, अली अमीन गंडा, खैर अली अमीन गंडापुर साहब से तो एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बुशरा बीबी और खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स, वो बांग्लादेश की जो एग्जाम्पल्स 1971 की जो एग्जाम्पल्स दी जाती थी, वो सब कुछ अब बंद हो गया। अब ना आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात होती है, नहीं, ना कल अभी ऑफिशियल हैंडल पे लगा है, उसमें बाकायदा नाम के साथ बात अभी रिसेंटली लगा जी, कल अभी अच्छा, पीटीआई ऑफिशियल फिर वो शुरू हुआ है काम, उसमें उन्होंने उस पे नाम लेके भी किया हुआ है। लेकिन देखिए अगेन वही बात आ जाती है जहां से बात शुरू हुई थी कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या कोई बिल्कुल उनके पास कोई सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं, क्या उनके पास कोई सबूत थे, किसी ने इस चीज़ को डिग आउट करने की कोशिश नहीं। वो तो खैर ये भी डिनाई करते हैं कि उन्होंने कोई रुकावट डालने की कोशिश की। सदर आरिफ अलवी साहब भी इस बात को अब ऑन रिकॉर्ड, उस दिन मेरे ख्याल एक नशिस्त में आप भी वहाँ मौजूद थे, तो ये सवाल हुआ भी था, तो उन्होंने कहा था कि ये कन्वे किया गया था कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है आपको अगर पब्लिकली आप खान साहब के शो में आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफर दे दी थी। कामरान खान साहब के शो के अंदर बैठ के इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि वो कह रहे थे कि अभी आर्मी चीफ, नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है, जनरल बाजवा से कहेंगे कंटिन्यू करें, जब इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन के 2 या 3 महीने के बाद जो है फिर हम प्लस जो नई हुकूमत है वो करें। वो तो पब्लिकली, अब सॉरी मैं अब वक्त है, वो तो पब्लिकली कह रहे थे ये आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो इनकी करप्शन को छुपा दे, और ये जिसको लगाएंगे वो करप्ट होगा। ओहो, मैं यही तो बात कह रही हूँ कि जो आरिफ अलवी साहब है उन्होंने तो इस चीज को ये डिनाई किया कि उस वक्त तो डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन से आर्मी चीफ आ रहे, जब इमरान खान साहब ने बात की, पता था किसने आना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने तो उन्हें ये मैसेज दिया कि आपके आने से हमें कोई इशू नहीं है, आप आए, आप न्यूट्रल रहें, हमें कोई आपसे मसला मसाइल नहीं। एक लाइटर नोट पे एक बात कहूँ, जब कोई रिश्ता पक्का हो रहा होता है ना, तो उस वक्त कई ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो चाहते नहीं है कि रिश्ता पक्का हो, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि मामला खराब हो जाए, लेकिन जब रिश्ता पक्का हो जाता है और जब शादी होती है सलामी देने फिर भी आते हैं वो। देखिए मेरी मंसूर, देखिए अगेन फिर मैं वही बात आ जाती है कि फिर इन दी एंड आप इन तमाम चीज़ों से ऊपर होके सोचते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो कोई आर्मी चीफ हों, चाहे वजीर आजम हों, चाहे ऑपोजिशन के लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल, जहां आपको ये लगता है कि आपका मुल्क एक क्राइसिस में आ गया तो इन चीज़ों से निकल कर आपको सोचना चाहिए। वो इसके बाद कई दफ़ा पीटीआई के साथ बहुत ज्यादतियाँ हो चुकी हैं, उसके बाद कई दफ़ा उन्होंने बहुत तनकीद की हो सकती है, लेकिन इन दी एंड वो भी ये बात बार बार कहते रहे हैं कि आप आगे आए, बातचीत के जरिए चीजों को कर लेते हैं। ठीक। इस तरफ कोई नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है क्राइसिस तो कोई नहीं है, क्राइसिस तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पैदा करती है। ब्लू एरिया जिस वक्त वो चाहते हैं सारा कुछ बंद, अरे नहीं, हर महीने जब उनका वो होता है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर चीज हो रही है। मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ क्राइसिस तो फिर पीटीआई पैदा करती है ना, है कोई नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, क्राइसिस तो है, क्या पीटीआई किस तरह के पैदा करती है? पीटीआई का ये कहना है कि जनाब हमें आप हमारी सीटें नहीं दे रहे, आप हमें हमारी रिजर्व सीटें नहीं दे रहे, हमारे केसेस सही तरह ट्रिब्यूनल्स में लग नहीं रहे, तो क्राइसिस पैदा करने वाला कौन हुआ? पीटीआई हुई या जो पीटीआई की बात नहीं सुन रहा? नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि जो अदालतों में फैसले होने हैं अदालतों ने करने, और बड़ी अदालतें आजाद क्यों? अदालतें आजाद नहीं, ये मुनीब से पूछ लें, उन्होंने कहा अदालती फैसलों से नहीं होना रहा। उन्होंने ये देखे पूछ लें, इसका मतलब अदालतें फिर बुशरा बीबी, मेरी तरफ तो जो मुश्किल सवाल आएगा मैंने तो इधर पास कर दिया। आप समझते हैं बुशरा बीबी किसके ऑर्डर से? अदालती फैसलों से हुई आपकी, या अदालत ने फैसला किया, या गैर अदालती गैर सियासी फैसलों से? नहीं, अदालत का फैसला है आपके सामने है, उसके बाद ठीक कह रही है, वो अदालती फैसला है, फिर उसमें ये डिसाइड किया गया था अंदर मजीद नहीं रखना।